हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे बेटा, ये हमारा लेक्चर 14 है, क्लास 10 चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेक्चर 14 है, चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। और इसमें हम बात करेंगे एक्चुअली 3.6 एक्सरसाइज पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 3.6 जो एक्सरसाइज है हमारी, वो इस टॉपिक पर, इस आर्टिकल पर डिपेंड है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, रिड्यूसिबल उसे करना है ना। तो अब कैसे क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चन, चूँकि आर्टिकल को एक्सप्लेन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन पे काम करना है। तो क्वेश्चन पे काम करेंगे तो इसको समझाने की अपेक्षा अगर हम क्वेश्चन पे काम करेंगे तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा ना। तो चलिए फिलहाल हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बात करते हैं। तो एक्सरसाइज है ही आपके पास 3.6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले इसे रिड्यूसिंग करना है। रिड्यूसिंग का मतलब है जो इक्वेशन दिया गया है, रिड्यूस करके उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। फिर उसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको उसको सॉल्व करना होता है ना। तो जैसे फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट ये लिखा है 1/2x प्लस का 1/3y इज इक्वल टू हो गया। और दूसरा पार्ट लिखा है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल 13/6 हो गया ना। तो सबसे पहले इन इक्वेशन को रिड्यूस करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में तैयार करना है। उसके बाद फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए भैया, एक्चुअली हम करते क्या है, अगर आप इनका एलसीएम लोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे आप, है ना। तो हम इसमें एक चीज़ ये कर लेते हैं, जैसे ये लिखा है बेटा 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 है। क्या हम इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स। तो एक्चुअली 1/x को हम कुछ मान लेते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से जैसे ये लिखा है 1/3 इंटू वाई है, तो 1/y को हम कुछ मान लेते हैं, है ना। हम कुछ मतलब सपोज उसे हम कुछ कंसिडर करके ही काम करेंगे, है ना। तो आप इसे आप लिखोगे लेट 1/x इज इक्वल u एंड 1/y इज इक्वल v आपने मान लिया। देखिए ये इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग है। 1/x को आपने u मान, हम इसको बेटा क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे क्या, इसको हम ये लिखेंगे 1/2 इंटू एक्स, ठीक, प्लस का 1/3 इंटू वाई, ठीक, ये आपके पास हो गया इज इक्वल टू हो गया। तो 1/x को u मान लिया तो u अपॉन ये 2 हो गया, प्लस 1/y को v मान लिया तो v/3 हो गया इज इक्वल हो गया 2, है ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम जरा ये सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लेके 2 3 जा 6 3u हो गया, प्लस का 3 2 जा तो 2v हो गया इज इक्वल 2 हो गया। दैट इज 3u प्लस 2v इज इक्वल आएगा 12। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। ये चीज़ है वो, ये भी दूसरी बात। अब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, इनटू वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल u है और v है। बाद में उसे एक्स वाई में कंसिडर कर लेंगे क्योंकि हमें वैल्यू जो है वो एक्स वाई की फाइंड आउट करनी होती है ना। अब दूसरी वाली पे हम जब बात करेंगे आपसे यहाँ, तो दूसरी वाली का हल क्या है, तो इसमें भी कहानी सब वही है कि 1/x को आपने u मान लिया। तो 1/x को u मानोगे तो आप ये वाली इक्वेशन आएगी क्या, u/3 आ जाएगी। अरे भाई क्यों आ जाएगी, ये लिखा है 1/3 इंटू एक्स है, तो 1/x को u मान लिया तो u/ ये आ गया, है ना। तो हम थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, ये हो गया u/3। 1/y को हमने v माना तो ये हो गया v/2 हो गया इज इक्वल 13y, ये हो गया 6 आपके पास हो गया। इधर हमने एलसीएम ले लिया तो आ गया 6 3 2 जा तो 2u हो गया, प्लस 2 3 जा 3v हो गया इज इक्वल 13 हो गया 6 से 6 से आपको कैंसिल हो गया, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13 हो गया। इक्वेशन ये सेकंड आ गया आपके पास। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें भैया जरा सॉल्व करना है इसको ना, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लें। सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेटिंग हो गया, या आपका ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया। अब इसमें कुछ कहा नहीं गया, जो आपको सिंपल लगे ना। तो अब देखिए भैया, देखिए इक्वेशन आपके पास ये आ गया 2u दूसरा वाला प्लस 3v इज इक्वल 13 हो गया, है ना। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, जैसा आपका मन करे। अब देखिए जरा हम इसमें क्या करते हैं, अगर हम इसे एलिमिनेशन मेथड से अगर हम एलिमिनेटिंग करना चाहें v को, एलिमिनेशन मेथड से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो फर्स्ट वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दें। क्यों भाई, अगर v को एलिमिनेट करना है इसको तो कैसे, 3 2 जा हो जाएगा 6v
2 3 जा 6 भी हो गया, 6 भी हो गया, 6 भी हो गया, माइनस कर देंगे। तो करना क्या है हमें करना है इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 3, ध्यान दो, इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाइड बाई 3 और इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 को माइनस कर देना है। तो यानी फर्स्ट वाले इक्वेशन में इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे आप लिखेंगे। मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड ऑन बोथ साइड, ये आपका हो गया। और फर्स्ट में से सेकंड को आपको माइनस करना होता है। तो 3 का जब मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो ये आएगा क्या, ये आएगा 9u प्लस 6b प्लस 36 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई इसमें जब होगा तो क्या आएगा 4u प्लस का 6b प्लस का 26 हो गया। अब हम कर लेंगे सब्ट्रैक्शन, माइनस। तो माइनस करने पे होता क्या है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये हो गया कैंसिल। 9 माइनस 4 ये हो गया 5u इज इक्वल 36 माइनस 26 ये हो गया 10, u की वैल्यू आ गई 2। अब u की वैल्यू चाहे फर्स्ट में डालो जहाँ सेकंड डालो b की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे substituting the value of u in इक्वेशन सेकंड। हम इसमें डाल देंगे तो u की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3b इज इक्वल 13 आ गया। 2 2 जा 4 प्लस 3b इज इक्वल 13 हो गया। 3b इज इक्वल आएगा 13 माइनस 4 इक्वल टू 9 आ गया। 3b इज इक्वल 9 आ गया। तो v की वैल्यू आ जाएगी 9/3 इज इक्वल 3 आ गया, यानी कि v की वैल्यू आ गई 3, u की वैल्यू 2 आ गई, v की वैल्यू ये आ गई। एक्चुअली हमें इक्वेशन जो दिया गया था वो x और y में था, हमें जो इक्वेशन दिया गया था वो x और y में था, तो इसलिए वैल्यू हमें x y की ही चाहिए। u और v को हमने कंसीडर कर लिया था ना। अब जरा आ जाइए आप यहाँ पे, अब देखिए जरा u की वैल्यू 2 आई है। एक्चुअली u को हमने माना क्या था, 1/x माना था, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/x की वैल्यू 2 है, इम्प्लाइज दैट 1/x की वैल्यू क्या है, 2 है, यानी 1 इक्वल टू 2x हो गया। ये x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। हाँ या ना, ये समझ में आया कहना क्या चाह रहे हैं। u की वैल्यू 2 थी और u को ही हमने 1/x माना था, यानी कि 1/x की वैल्यू आपके पास 2 हो गई। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1/2 हो जाएगी। वो सिंपल सी बात है, ना समझ में आए तो आप ऐसे कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 इज इक्वल टू x आ गया, x की वैल्यू यहाँ से 1/2 आ गई, है ना। इसके बाद हमें v की वैल्यू पे हम बात करेंगे। v इक्वल टू क्या आया है, 3 आया है। v को हमने माना क्या है, 1/y मान लिया था। इसका मतलब क्या है कि 1/y की वैल्यू आ गई 3 आ गई, और y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। रिड्यूशियल मेथड का मतलब ये इक्वेशन आपको दोनों दी गई थी, इनको रिड्यूस करना है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में। रिड्यूस करके लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल तैयार करना है, फिर आपको उसे आप सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, एलिमिनेटिंग मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगेगा ना। तो ये वाला क्वेश्चन हमने रिड्यूशियल करके और हमने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया। आप इसे नोट कर लीजिए, हम इसके फर्स्ट के सेकंड वाले पार्ट पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाले पार्ट पे बात कर रहे हैं। 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल 2 आ गया, और दूसरा वाला पार्ट ये है आपके पास 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल माइनस का 1 है आपके पास, ये आ गया। तो इसको भी हमें थोड़ा उसी मेथड से हमें इसको सॉल्व करना होता है। देखिए कुछ भी दिया गया हो, हम कोशिश ये करते हैं कि हमें थोड़ा सा ऐसे हम काम करें जिससे कि हमारी इक्वेशन जो है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल में बन जाए। हाँ, तो बेटा ये क्या लिखा है 2, इसे हम लिख सकते हैं 2। इसको ये इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 1/√x हो गया, है क्या, प्लस 3 इंटू 1/√y हो गया इज इक्वल टू 2 आ गया। हम क्या करेंगे 1/√x और 1/√y को कुछ कंसिडर कर लेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, लेट 1/√x को आपने u मान लिया एंड 1/√y को आपने v मान लिया। अब 1/√x को जब आप u मानोगे, 1/√y को आप v मानोगे, तभी इक्वेशन आएगी क्या, ये इक्वेशन आ जाएगी बेटा 2u प्लस 3b इज इक्वल टू हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यही हम बात जरा यहाँ पे कर लेंगे।
तो इसमें तो 1/√x को u माना तो ये 4u हो गया, माइनस 1/√y को v माना तो ये 9v हो गया, इक्वल टू -1 हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। यानी हमारे पास क्या है कि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन वो है, सेकंड वाली ये है 4u माइनस का 9v इक्वल टू -1 आ गया। अब देखो इसको ये जो दोनों इक्वेशन आ गए, ये बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पे आ गई। वेरिएबल इसमें u और v है, फिलहाल हमें काम है वैल्यू में x y की फाइंड आउट करना है, लेकिन हमने रिड्यूस कर लिया है इसको, तो u v वेरिएबल आ गए। तो हम इसको बोलेंगे क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। वेरिएबल कौन से हैं, u और v हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो आप जवाब देंगे उसका u और v है। फिलहाल अब हम इसके बाद बात ये करते हैं कि अब हम इसको किस मेथड से सॉल्व करें, है ना। एक्चुअली पहले वाले क्वेश्चन को मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था, सब्स्टिट्यूशन से नहीं, थोड़ा मतलब धोखे से निकल गया ये, है ना। तो फिलहाल इसको भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एलिमिनेटिंग मेथड से एलिमिनेट जब करेंगे इसको b को तो आसानी रहेगी। एलिमिनेशन मेथड में क्या है, एक्चुअली 3 का मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो ये 9 भी हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो b एलिमिनेट हो जाएगा, u की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्या करोगे बेटा, आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग बाई इक्वेशन फर्स्ट ऑफ 3, यानी 3 से मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड। तो हमने फर्स्ट में या इन शॉर्ट लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का ये हो गया इक्वेशन 2 हो गया। तो फर्स्ट में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, 6u आ जाएगा, प्लस 9b आ जाएगा, प्लस का आ गया 6, और ये आ गया 4u माइनस 9b इक्वल टू माइनस का 1 आ गया, 10u इक्वल टू 5 आ गया, और u की वैल्यू हो गई 5 और 10 दैट इज 1/2 हो गई। ये देखिए, अब उसके बाद क्या है, जब u की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2 आ गई। अब इस u की वैल्यू को उठा के आप 2 में डाल दो। अब क्या लिखोगे, substituting the value of u in equation 2। देखिए 2 क्या है, 4 इंटू यू की वैल्यू क्या है बेटा 1/2 है, माइनस का 9b हो गया इक्वल टू माइनस का 1 हो गया, 2 2 जा तो ये आ गया 2 माइनस 9b इक्वल टू -1 आ गया, माइनस 9b इक्वल टू -1 और माइनस का 2 हो गया, माइनस का 9b इक्वल टू माइनस का 3 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू 3/9 1/3 आ गई, यानी कि b की वैल्यू आ गई 1/3 आ गई, u और v की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए बेटा x और y की वैल्यू, हमें x और y की वैल्यू चाहिए। देखिए एक्चुअली है क्या u, अब हम पहले u पे बात करते हैं। u की वैल्यू आ गई 1/2। एक्चुअली हमने u को माना क्या था, u को हमने माना था 1/√x, है ना। इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब ये आ गया 1/√x इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि √x इक्वल टू 2 आ गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक, दूसरा देखो, अब क्या है, अगेन v को हमने मान लिया 1/3, ये आया है, हमने माना क्या है, एक्चुअली v को हमने माना क्या था, कंसीडर हमने किया था v इज इक्वल 1/√y, तो ये आ गया 1/√y, इन पे हम जाकर काम कर लेंगे, तो 1/√y इज इक्वल 1/3 आ गया, या √y इज इक्वल 3 हो गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड y की वैल्यू 9 आ गई। तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 4 इसका आंसर होगा, y की वैल्यू 9 इसका जवाब होगा। तो ये बेटा हो गया। इसमें क्या था, जो देखिए ये समझ में सब आ गया होगा। अब आप कहेंगे सर आपने एलिमिनेशन मेथड से ही दोनों क्वेश्चन कर दिए, तो आप फ्री हो, यू आर फ्री, है ना। आप किसी भी मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने इसलिए कर लिया क्योंकि हमें ये अच्छा लगा। अगले वाले क्वेश्चन को हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम सॉल्व कर लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर लें। जब तक आपसे पर्टिकुलर मेथड के बारे में डिफाइन न करा जाए, तब तक आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आप नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे वाले थर्ड वाले पार्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो लिखा है 4/x प्लस का 3y इज इक्वल 14। दूसरा वाला इक्वेशन में 3/x माइनस 4y इज इक्वल 23 की ये कहानी है। आप देखिए भाई,
हम क्या कर ले, एक्चुअली बाई तो अपनी जगह ठीक है, बट हम एक्स वाले को मान लेते हैं ना। और क्या करोगे आप, इसे मान लो 1/x इक्वल टू आपने u मान लिया, लेट है ना, 1/x इक्वल टू आपने u मान लिया। और देखिए बाई को आप मानो ना मानो कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना, क्योंकि बाई पे हमें कोई काम ये साफ आ रही गया बस, एक्चुअली क्लियरिटी अगर आ रही तो सब ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, है ना। तो अब फिलहाल इसे एलिमिनेशन मेथड से भी हम जरा इसे हम रिड्यूसिबल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या रिड्यूसिबल अगर आप ना करो थोड़ा आसानी से आप उसको देख सकते हो। जैसे देखिए ये फर्स्ट हो गया इक्वेशन, और सेकंड वाला ये है 3/x माइनस 4y इज इक्वल है 23। तो अब हम देखो जरा, अगर हम बाई को एलिमिनेट करना चाहें, बाई वाले को, है ना, बाई को एलिमिनेट करना चाहें तो बेटा होगा क्या इसमें, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को ऐड कर दें, ध्यान दो आप, इक्वेशन फर्स्ट में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 2 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को ऐड कर दें, तो क्या आएगा फिर, इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई किया है ना इस वाले में, तो 4 4 जा, तो ये वाला आएगा क्या 16/x प्लस का 12y इज इक्वल 56 आ गया। 2 में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9/x माइनस का 12y इज इक्वल 69 आ गया, ठीक, एडिंग कर लिया दोनों को, इससे ये कैंसिल हो गया, ये आएगा 16/x प्लस 9/x इक्वल टू 56 प्लस का 69 हो गया। देखिए 60 प्लस 9 ये हो गया 25/x इज इक्वल, ये 125 हो गया, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी बेटा 25/125 दैट इज 1.5 आ जाएगा। x की जो वैल्यू हमारी है वो एक्चुअली 1/5 आ गई। अब x की वैल्यू ये 1/5 आ गई आपके पास। अब x की वैल्यू को उठा के आप चाहें इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में डाल सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ये था 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 आ गया, है ना। तो x की वैल्यू को उन्होंने ये बताया है, इसमें रखो 1/5, तो 4/x की वैल्यू रखा है उन्होंने 1/5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 20 प्लस 3y इक्वल टू 14 आ गया, 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20 माइनस का 6 हो गया, y की वैल्यू -6/3 दैट इज -2 आ गया, y की वैल्यू माइनस का 2। तो x की वैल्यू इसमें है क्या भैया, x की वैल्यू आ गई 1/5 और y की वैल्यू माइनस का 2 आ गई, है ना। ये x और y की वैल्यू आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पे, इसके बाद आप देखिएगा। देखिए इसमें मेरा क्या है, इसमें आपका ये है कि 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2 हो गया, और 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इक्वल टू 1 हो गया। तो इसमें हम क्या मानेंगे, लेट अस कंसीडर 1/x - 1 को आप u मान लीजिए, एंड 1/y - 2 को आप, अरे सॉरी ये b मान लीजिएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट ये जो आएगी क्या, इसको u आपने माना तो ये आ जाएगा 5u प्लस का v इक्वल टू 2 हो गया इक्वेशन फर्स्ट, वही 5u प्लस v इक्वल टू 2 हो गया। और सेकंड वाला ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 6u माइनस 3v इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये है। अब देखिए यानी पहले दूसरे से अब क्या, जैसे सेकंड वाला क्या आया 6u माइनस 3v इक्वल टू 1 हो गया, ये है। अब हम क्या करें, इसमें भी एलिमिनेटिंग, हालांकि आप इसमें सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एलिमिनेशन से थोड़ा सिंपल ही जाएगा। कैसे, अगर बेटा हम इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करें इसमें, और इक्वेशन 2 को हम इसमें ऐड कर दें, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा क्या, 3 5 जा 15u प्लस 3v इक्वल टू आ गया 6, और सेकंड वाला क्या है 6u माइनस 3v इक्वल टू 1 है आपके पास, ऐड कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस, ये आ जाएगा 21u इक्वल टू आ गया 7, u की वैल्यू आ गई 7/21 दैट इज 1/3 आ गया, u की वैल्यू ही आ गई 1/3। और अब इस u की वैल्यू को चाहे फर्स्ट में डाल दो या सेकंड में डाल दो,
क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि यही ऊपर है पास में है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड में जब रखोगे तो 6 इंटू यू की वैल्यू क्या है 1/3 माइनस 3b इक्वल टू 1 हो गया, 3 2 जा 2 माइनस 3b इक्वल टू 1 है, माइनस 3b इक्वल टू 1 माइनस 2 है, माइनस 3b इक्वल टू माइनस 1 है, इससे कैंसिल हो गया, b की वैल्यू आ गई 1/3 आ गई, u की वैल्यू 1/3 है, b की वैल्यू 1/3। अब एक्चुअली हमने माना क्या था, अब यहाँ पे जरा हम देख लेते हैं एक करके, है ना। हमने माना ये था आपका u को हमने माना था, u की वैल्यू आई है 1/3, इसको माना था बेटा 1/x माइनस 1 माना था। हम इन दोनों को कर लेते हैं साथ में, यानी 1/x माइनस 1 इज इक्वल है 1/3 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो x माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3 + 1 इक्वल टू 4, इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आ गई 4 आपका, ठीक, ये वाली कहानी हो गई। दूसरी हम बात करते हैं भाई, दूसरी कि हमने b की वैल्यू है 1/3 है, b को हमने माना क्या है 1/y-2 माना है ना, ये आ गया 1/3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो y-2 इक्वल टू 3 हो गया, y की वैल्यू आ गई 3 + 2 दैट इज y की वैल्यू ये 5, x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, है ना, ठीक है। तो ये इक्वेशन को भी हमने इससे हमने सॉल्व कर दिया है क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई इस वाले, क्योंकि हमें वैल्यू तो x और y की लाना है, डिविजिबल करना है, कोई वेरिएबल ले लेते हैं u और v को, बट u v से मतलब नहीं है, मतलब हमें किससे है x और y से मतलब है, क्योंकि हमारा इक्वेशन x y में दिया गया है ना, ठीक। अब इसे नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट पर बात करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आपके पास ये 5th वाला पार्ट है, हम इसकी तरह हम बात कर लेते हैं, एक्सरसाइज 3.6 देखिए। अब इसमें क्या है 7x - 2y/xy इज इक्वल 5 हो गया, बेटा x y का हम डिवाइड कर लेते हैं दोनों में अलग अलग, ये दो टर्म है, तो इसे हम लिख सकते हैं 7x/xy - 2y/xy इज इक्वल 5 हो गया। इसका मतलब x कैंसिल, तो 7/y माइनस y से y कैंसिल, 2/x इज इक्वल टू 5 हो गया। और इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम ये लिखेंगे इस वाले को, है ना, 8x/xy प्लस 7y/xy इक्वल टू 15 हो गया, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15 हो गया। अब हम मानेंगे यहाँ से, अब कंसीडर हम कर लेंगे, नाउ लेट अस कंसीडर, हमने मान लिया कि 1/x को आपने u बोल दिया एंड 1/y को आपने v कह दिया, तो अब क्या है बेटा, अगर 1/y को आपने v बोला है तो ये हो जाएगा 7b - 2, अब 1/x की वैल्यू u है इक्वल टू 5 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या है 1/y को आपने v बोला था तो ये हो गया 8b प्लस का 7u इक्वल टू 15 हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम क्या करें इसमें, देखिए मतलब फर्स्ट तो ये है और सेकंड आपका ये है 8b प्लस 7u इक्वल टू 15 है। तो हम क्या करें, मेथड कोई सा भी इस्तेमाल करना चाहें, बट अगर हम फर्स्ट वाले में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो हमारा u एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे, हम ये कहना चाह रहे हैं, नाउ हम इक्वेशन फर्स्ट को में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इक्वेशन 2 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को आपस में ऐड कर दिया। तो फर्स्ट में जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा क्या, ये आ जाएगा 49v माइनस का 14u इक्वल टू 35 हो गया, और सेकंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16v प्लस का 14u इक्वल टू 30 हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 65b इज इक्वल टू 65, b की वैल्यू आ गई 65/65 इक्वल टू 1, b की वैल्यू 1 आ गई। इस b की वैल्यू को हम चाहे सेकंड में डाल दें चाहे फर्स्ट में डाल दें, है ना। अब क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2,
आप लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 8 इंटू बी की वैल्यू क्या 1 है, प्लस 7u इक्वल टू 15 हो गया, 8 प्लस 7u इक्वल टू 15 हो गया, 7u इक्वल टू 15 माइनस 8 हो गया इक्वल टू 7 हो गया, 7u इक्वल टू 7 हो गया, u की वैल्यू 7/7 दैट इज 1 आ गई, u को आपने 1 मान दिया। अब u और v की तो वैल्यू आ गई, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, x और y। भाई हमें x और y तो फाइंड आउट करना है ना, तो 1/x को हमने u मान लिया, यानी है क्या आपके पास आ गया u इक्वल टू आ गया 1, u इक्वल टू 1 है आपके पास, भाई u इक्वल टू बनी तो आया है, और u आपने माना क्या था 1/x, ये आपने मान लिया 1/x, यानी कि 1/x इक्वल टू 1 है, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1 आ गया। दोबारा अगेन v इक्वल टू 1 है, बट v आपने मान क्या था, v आपने मान रखा था 1/y, है ना, तो ये हो गया, यहाँ से 1, यहाँ से आपका आ गया 1 इक्वल टू 1/y, दैट इज y इक्वल टू 1 आ गया, ठीक, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 आ गया आपके पास, तो यहाँ से हमारी x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th वाला पार्ट है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट मानिए, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th वाला पार्ट है, इसको हम करेंगे क्या, लिखा है 6x प्लस 3y इज इक्वल 6xy हो गया, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy हो गया, मानिए। अब क्या करना क्या है, हमें इसमें ये करना है x और y की में वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे, बेटा हम एक काम कर, इधर से आप जो x y वेरिएबल है इसको हटाइए, यानी कि डिवाइडिंग बाई x y ऑन बोथ साइड। आप क्या लिखेंगे, मानिए आप डिवाइडिंग बाई x y ऑन बोथ साइड, आपने इसमें डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा 6x अपॉन xy आ जाएगा, प्लस 3y अपॉन xy आ गया, इज इक्वल 6xy अपॉन xy आ गया। इससे ये कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो आया क्या 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल आ गया 6। ये सजेशन आ गई, वही काम आपको यहाँ करना है, डिवाइडिंग बाई xy ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड हो गया। तो अब इसमें क्या है 2x अपॉन xy हो गया, प्लस 4y अपॉन xy हो गया, 5xy अपॉन xy हो गया, यही तो हुआ ना, इससे ये कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x प्लस का 5 हो गया। अब यहाँ से फिर हम कंसीडर कर लेंगे, लेट अस कंसीडर क्या 1 अपॉन x को हमने u मान लिया एंड 1 अपॉन y को हमने v मान लिया, तो 1 अपॉन y को v माना, तो ये क्या हुआ 6v प्लस 3u इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट आया। अब और वही कंडीशन आपकी ये आ जाएगी, तो चूंकि 1 अपॉन y को आपने v माना है ना, तो ये क्या आएगा 2v प्लस 1 अपॉन x को आपने u माना है, तो 4u इक्वल टू 5 आ गया, इक्वेशन ये सेकंड आ गया। अब हमें काम इन पे करना है, u और v पे। बेटा हमें काम किस पे करना है, u और v पे काम करना है एक्चुअली। अब यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ये है आपकी, और सेकंड ये है 2v प्लस का 4u इक्वल टू 5, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, अगर इक्वेशन सेकंड में थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भी हो जाएगा, और फिर माइनस करते हैं फर्स्ट -2, तो आपका v जो है वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, आसानी रहेगी। तो हम करते क्या है बेटा, हाँ आप लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस का इक्वेशन 2, बट 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, इसका मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन सेकेंड, आफ्टर दैट इक्वेशन फर्स्ट माइनस का 2, है ना। तो देखिए, तो फर्स्ट का ज्यू का क्यों ही है 6b प्लस का 3u इक्वल टू हो गया 6, सेकेंड में हमने थर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा आ जाएगा 6b प्लस का 12u इक्वल टू 15 आ गया, माइनस करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, 3 माइनस 12 माइनस का 9u आ गया, और 6 माइनस 15 माइनस का 9 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, u की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन 9 दैट इज 1 आ गया, u की वैल्यू 1 आ गई। अब u की वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, अब क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी u इक्वल टू 1 आपको सेकंड में डालना है।
हाँ, तो 2b प्लस 4u, u की वैल्यू 1 है, इक्वल टू 5 हो गया। 2b प्लस 4 इक्वल टू 5 हो गया। 2b इज इक्वल 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 हो गया। v इक्वल टू 1/2 हो गया। u की वैल्यू क्या आ गई 1 और v की वैल्यू क्या आ गई 1/2। बट हमारा ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमें जो इक्वेशन फाइंड आउट करना है, जो हमें वेरिएबल को हमें इक्वेशन जो दिए गए थे वो एक्स वाई में थे, तो हमें एक्स वाई के वेरिएबल की ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए ये एक्चुअली आपके पास आया क्या, आपके पास ये आ गया, ध्यान दो, u इक्वल टू 1 मानिए, u इक्वल टू 1 आ गया। u आपने माना क्या, u आपने माना 1/x, तो ये 1/x आपने मान लिया, यानी कि 1/x इक्वल टू 1 आ गया, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। एंड v इक्वल टू 1/2 है, v इक्वल टू 1/2 है। v इक्वल टू क्या है 1/2। v एक्चुअली माना क्या है 1/y को माना है, यानी कि 1/y इक्वल टू 1/2 है। तो आपकी y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7th वाले पार्ट पे बात आप इसे नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 7th वाला पार्ट है बेटा, इसको भी हमें रिड्यूसिबल करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमें इसे फाइंड आउट करना है, और उसके बाद में फिर हमें इसको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, किसी भी मेथड से हमें सॉल्व करना। तो देखिए लेट माया 1/x प्लस y इक्वल टू u हो गया, एंड 1/x माइनस y इक्वल टू v हो गया। जब हम इसे कंसीडर कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी क्या 10 इंटू 1/x प्लस, क्योंकि 1/x प्लस y को u मान लिया तो ये आ गया 10u प्लस, और 1/x माइनस y को v मान लिया तो ये हो गया 2v इक्वल टू 4 हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, आगे इधर 1/x प्लस y को आपने u मान लिया तो 15u हो गया, माइनस का 1/x माइनस y को v मान लिया तो 5v हो गया इक्वल टू -2 हो गया। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। 15u माइनस का 5v हो गया, यानी 15u माइनस का 5v इक्वल टू -2 हो गया। ये चीज़ है। अब हमें करना क्या है भाई, एलिमिनेशन मेथड ही हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यही हमें थोड़ा सा आसानी रहेगी। फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारा v एलिमिनेट हो जाए। तो आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइंग बाई 2, और दोनों को हमने ऐड कर दिया। 5 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या 50u प्लस 10v इक्वल टू 20 आ गया, और सेकंड में अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आएगा क्या 30u माइनस का 10v इक्वल टू माइनस का 4 आ गया, दोनों को हमने ऐड कर दिया। 50 और 30 80u हो गया इक्वल टू 20 माइनस 4 16 हो गया। u इज इक्वल 16/80 दैट इज 1/5 हो गया। u की वैल्यू आ गई 1/5, u की वैल्यू आ गई आपके पास 1/5। अब इस u की वैल्यू को या तो हम फर्स्ट में पुट कर दें या हम सेकंड में कर दें पुट, राइट। इस u की वैल्यू को या तो हम फर्स्ट में डाल दें या फिर हम सेकंड में डाल दें। तो आप क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u, आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 हो गया। तो 15 इंटू यू की वैल्यू क्या हुई है 1/5 माइनस 5p इक्वल टू -2 हो गया। 5 3 जा यानी कि 3 माइनस 5b इक्वल टू -2 हो गया। माइनस 5b इक्वल टू -2 -3 माइनस 5b इक्वल टू -5 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल 5/5 इक्वल टू 1 हो गया, यानी b की वैल्यू 1 आ गई। u इक्वल टू 1/5 हो गया, b की वैल्यू 1 आ गई आपके पास। अब क्या है, u भी तो आ गया, बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x एंड y। देखिए आया क्या आपके पास, u आ गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल u की वैल्यू 1/5 आ गई, बट हमने u को माना क्या था, u को हमने माना था 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई। अब जरा इस चीज़ पे हम काम कर लेंगे। क्या हमें काम करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। ठीक, आगे अगेन आप देखिए, और फिर आपने v इक्वल टू 1 आ गया आपका। एक्चुअली v आपने माना क्या था 1/x माइनस वाई,
हमें इस पे काम करना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन बी होती है। अगर हम फर्स्ट से a और b को ऐड करते हैं तो y एलिमेंट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन a प्लस b, a की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 6 और x इक्वल टू आ जाएगा 2 3 या 6, ये आपके पास आ गया। x की वैल्यू a में डाल देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम a, इट मींस पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन a। x की वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू 3 प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया और y की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3 दैट इज 2 आ गई, यानी कि y की वैल्यू 2 है। तो x की भी वैल्यू देखिए, इसमें एक्चुअली थोड़ा बता दें आपको, कुछ भी दिया हो हम देखते हैं कि दोनों इक्वेशन जो दी गई है उसमें सिमिलरिटी क्या है। तो 1/x प्लस वाई इसमें भी है, 1/x प्लस वाई इसमें भी है। 1/x माइनस भाई 2 का कोफिशिएंट क्या है, 1/x माइनस बी है, अरे x माइनस वाई है, और इसमें 5 का कोफिशिएंट क्या है, 1/x माइनस वाई। इसी को हम कंसीडर कर लेते हैं कुछ। हमने मान लिया 1/x प्लस वाई को u मान लिया, 1/x माइनस बी को हमने b मान लिया। तो अब इससे क्या है, इससे हमारा ये जो इक्वेशन था वो फर्स्ट और सेकंड आ गया, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन हो गया, टू वेरिएबल है u एंड v, दूसरा वाला भी हो गया। अब हमने दो इक्वेशन जो दिए गए हैं उनको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन तीनों में से किसी भी मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और u और v की वैल्यू आ जाएगी। बट हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था x y में, तो हमें वैल्यू भी तो x y में ही तो चाहिए ना। तो वही हमने आपसे ये कहा कि u की वैल्यू 1/5 आ गई, v की वैल्यू आ गई। तो अब u को जो u की वैल्यू 1/5 आ गई, एक्चुअली u है क्या, u आपका है 1/x प्लस वाई है आपका, तो उससे x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया, इक्वेशन 1 आ गई। दूसरी v की वैल्यू 1 है तो आपने v की वैल्यू 1, एक्चुअली v हमने माना क्या था, कंसीडर कर रखा था 1/x माइनस वाई, इससे x माइनस वाई की वैल्यू 1 आ गई। a और b को हमने सॉल्व कर लिया, ऐड कर लिया, तो x की वैल्यू आ गई, फिर x की वैल्यू को a या b में डाल देंगे तो y की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये था। आप देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो एट्थ वाला पार्ट है वो आपके सामने है। अब एक्चुअली इसको भी हमें सॉल्व करना है आपका। अब इसमें क्या है, इसको भी हमें अब सॉल्व करना है। बेटा करना क्या है मैं इसमें, अब जैसे हम क्या देख रहे हैं, 1/3x प्लस वाई इसमें भी है, इसमें भी है, 1/3x माइनस वाई इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर 1/3x प्लस वाई इक्वल टू q मान लो, एंड देखिए एंड 1/3x माइनस वाई को हमने क्या मान लिया, b मान लिया। तो जब हमने कंसीडर कर लिया तो हमारा इक्वेशन आएगा क्या, तो हमारा जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है वो आपके पास ये आ गया, u प्लस ये v माना था इज इक्वल 3/4 आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। इस वाले इक्वेशन पे हम जरा काम कर लेते हैं। तो बेटा ये क्या है, 1/3x प्लस वाई को आपने u माना था, तो ये आपका जो इक्वेशन है बेटा u/2 आ गया, प्लस ये आई एम सॉरी माइनस का है, और 1/3x माइनस वाई को आपने v माना था तो v/2 इक्वल टू माइनस 1/8 आ। अब देखिए, अब इससे क्या हुआ, क्योंकि दोनों का बेस इक्वल है ना, तो u माइनस v/2 इक्वल टू माइनस 1/8 आ गया, या u माइनस v इक्वल टू माइनस 2/8 हो गया, दैट इज माइनस 1/4 हो गया। यानी दूसरा वाला इक्वेशन जो है वो आपके पास सेकंड इक्वेशन ये आ गया, u माइनस v इक्वल टू माइनस 1/4, जैसे इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड कर देंगे तो v हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा v एलिमिनेट हो जाएगा, तो u की वैल्यू आ जाएगी, और u की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड में डाल देंगे तो v की मतलब ये हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा करना क्या है, आप लिखेंगे फर्स्ट प्लस 2 u प्लस v इक्वल टू 3/4 और u माइनस b इक्वल टू माइनस 1/4। आपने ऐड किया, कैंसिल हो गया, 2u इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4 दैट इज 2/4, दैट इज 1/2 आ गया, यानी कि 2u इक्वल टू 1/2 आ गया। तो u की जो वैल्यू बेटा आएगी तो 1/4 आएगी, ये u की वैल्यू आ गई।
अब करना क्या है, u की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड में डाल देना, तो v की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u, आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट में डाला आपने। फर्स्ट क्या है, u प्लस वी इक्वल टू 3/4 है। u की वैल्यू क्या है 1/4, तो 1/4 प्लस b इक्वल टू 3/4, b इज इक्वल 3/4 माइनस 1/4 इज इक्वल 2/4, दैट इज 1/2 आ गई, यानी कि v की वैल्यू भी 1/2 आ गई। अब देखिए जरा, अब एक्चुअली हम बात क्या करते हैं नाउ, तो देखिए हमने u क्या u की वैल्यू आपके पास आई है 1/4, u को हमने माना क्या था, u को हमने माना क्या था बेटा 1/3x प्लस y माना था, यही तो माना था। देखिए अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से तो आएगा क्या, ये बेटा आ जाएगा 3x प्लस y इक्वल टू 4 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट ए हमने मान लिया। अगेन अब हम v से बात कर लेते हैं, तो बेटा v क्या है 1/2 है। एक्चुअली v को हमने माना क्या था 1/3x माइनस y हमने माना था, 1/3x माइनस y माना था, ये आपके पास हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करोगे तो 3x माइनस y इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये इक्वेशन b हो गया। अब पहला वाला क्या है, फर्स्ट ए वाला है 3x प्लस y इक्वल टू 4 और सेकंड वाला 3x माइनस y इक्वल टू 2। ए और b को ऐड कर देंगे तो y एलिमेंट हो जाएगा, है ना। आप क्या लिखेंगे इक्वेशन a प्लस b, ए और b को हमने ऐड कर लिया, ए क्या है आपका 3x प्लस y इज इक्वल 4 है और b क्या है 3x माइनस y इक्वल टू 2 है। y से y कैंसिल, क्या हो गया 6x इक्वल टू हो गया 6x की वैल्यू 1 आ गई। जब x की वैल्यू 1 आ गई तो x की वैल्यू 1 को पुट कर देंगे a या b में। आप क्या करेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन a, 3x प्लस y इक्वल टू 4 है ना, तो 3 इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 4, 3 प्लस y इक्वल टू 4 हो गया, y इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि y इक्वल टू 1 हो गया। ये x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 1 है, ठीक, ये आपके पास आ गया। तो अब हमने क्या देखा, देखिए यहाँ पर जो हमने आपसे सबसे पहले कहा है कि हमें काम क्या करना है, हमें काम ये करना है कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चूंकि इन इक्वेशन को ये पेयर में नहीं है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नहीं, इनको रिड्यूसिबल करके हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लाना है। तो यहाँ से हमने 1/3x प्लस y को हमने u मान लिया, 1/3x माइनस y को हमने v मान लिया। फिर फर्स्ट वाली इक्वेशन का ये आ गया, सेकंड वाली ये आ गया। अब ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज u और b में इक्वेशन ये वाली आ गई। तो जब हमने इसमें मान लिया, अब हमें u और b को हमने सॉल्व कर लिया, एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया, u और b की वैल्यू आ गई। बट हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है u और b, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब हमने u को एक्चुअली हमने बेटा u की वैल्यू 1/4 आ गई, लेकिन हमने u को माना क्या था 1/3x प्लस b माना था। तो u को आपने 1/3x प्लस b माना था। अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3x प्लस y की वैल्यू 4 आ गई आपके पास। अब v को आपने क्या माना था, v को आपने बेटा माना था 1/2, v को आपने नहीं, v की वैल्यू क्या आई है 1/2 आई है। एक्चुअली v को माना क्या था 1/3x माइनस y माना था, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3x माइनस y इक्वल टू 2 आ गया, इसे अपने इक्वेशन 2 दे दिया, आई एम सॉरी b दे दिया। फर्स्ट सेकंड को ऐड कर लिया तो y कट जाएगा, y एलिमेंट हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को a या b में डालेंगे तो y की वैल्यू। एक्चुअली प्रॉब्लम हमारी ये है कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो ये आपका फर्स्ट के 8 पार्ट थे, फर्स्ट के 8 पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 8 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए है ना, ठीक है। तो ठीक है फिलहाल बेटा आज हम यहीं पे रोक लेते हैं, अगले लेक्चर पे क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो आपके बाद बाकी पार्ट हैं उन पे बात करेंगे। थैंक यू।